गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा 9वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 प्रकरण 3 त्रिभुज का प्रश्न 3.3 करने वाले हैं। इसके पूर्व इस प्रसंग्रह में जो कुछ भी मुख्य बातें हैं, बेसिक जो बातें हैं, उसे हम ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले है समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। कथन क्या कहता है? यदि त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम होती हैं तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे एक त्रिभुज बनाता हूं मैं यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर ए बी सर्वांगसम है बी सी के। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब इसकी दो भुजाएं कैसी होंगी? सर्वांगसम। तो यहाँ पर है भुजा ए बी सर्वांगसम भुजा ए सी, ये दो भुजाएं सर्वांगसम हैं। तो कथन के अनुसार यदि त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम होती हैं तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। तो भुजा ए बी का सम्मुख कोण की अगर बात करें तो कोण ए सी बी सर्वांगसम होगा भुजा ए सी का सम्मुख कोण ए बी सी के। ठीक है, तो इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज का यह प्रमेय है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक और बात लिख सकते हैं क्या? सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण, ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब अगला चलते हैं, इसका विलोम देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम कथन है, यदि त्रिभुज के दो कोण सर्वांगसम हो तो उन कोणों की सम्मुख भुजाएं भी सर्वांगसम होती हैं। ठीक इसका उल्टा है, जैसे आकृति बना लेता हूं, पी क्यू आर त्रिभुज ले लिया। समझो ये कोण क्यू सर्वांगसम है कोण आर के, तो लिख लेता हूं इसे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर सर्वांगसम कोण पी आर क्यू ऐसा होगा। तो जो इनकी सम्मुख भुजाएं होंगी वह भी सर्वांगसम होंगी। तो पी क्यू आर की सम्मुख भुजा कौन है? पी आर। तो भुजा पी आर सर्वांगसम भुजा पी आर क्यू की सम्मुख कौन है? पी क्यू। यह समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम है। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं, ऐसा भी आप कारण दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज में माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, यहाँ पे आप देख सकते हो त्रिभुज ए बी सी है, बिंदु जी इनका संगामी बिंदु है और ये माध्यिका है ए आर बी क्यू और सी पी जो है वह माध्यिका है। सदैव 2:1 में विभाजित करता है। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में जी यह माध्यिकाओं का संगामी बिंदु है। ठीक है, माध्यिका कौन कौन सी है? रेख ए आर, रेख बी क्यू तथा रेख सी पी माध्यिकाएं हैं। ठीक है,
तो कथन के अनुसार जो संगामी बिंदु होता है माध्यिका को सदैव 2:1 में विभाजित करता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? पहला AG अनुपाते GR बराबर 2:1, दूसरा BG अनुपाते GQ बराबर 2:1 और तीसरा है CG अनुपाते GP बराबर 2:1। ठीक है, ये माध्यिका को लेकर था। आगे बढ़ते हैं। 30, 60, 90 माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म। तो क्या कहता है, पहले गुणधर्म कथन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोणों के माप 30, 60 तथा 90 हो तो 30 अंश की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्ण की आधी तथा 60 की अंश की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्ण की करनी में 3/2 गुना होती है। कहने का मतलब है, यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज ले लिया, ABC त्रिभुज लिया, 90 अंश ले लेता हूँ, इसे 60 अंश ले लेता हूँ और ये है 30 अंश का। कर्ण के 90 के सम्मुख है, यह है कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 60 अंश, कोण B बराबर 90 अंश तथा कोण C बराबर 30 अंश। ठीक है, तो कथन के अनुसार 30 अंश की सम्मुख भुजा, तो 30 की सम्मुख कौन है? AB लंबाई में कर्ण की क्या होगी? आधी, 1/2 गुणे AC। यहाँ पर लिख लेते हैं 30 अंश की सम्मुख भुजा। ठीक है, और दूसरा वाला 60 अंश की सम्मुख भुजा। 60 अंश की सम्मुख भुजा कौन है? BC लंबाई में कर्ण की करनी में 3/2 गुना होती है। तो यह है 60 अंश की सम्मुख भुजा। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 45, 45, 90 माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म क्या कहता है? यदि त्रिभुज के कोणों के माप 45 अंश तथा 90 हो तो समकोण बनाने वाली प्रत्येक भुजा अर्थात 45 अंश की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्ण की 1/करनी में 2 गुना होती है। तो अब इसे डायग्राम बना के समझते हैं। PQR ले लिया, 45 अंश है P, R है 45 अंश और ये है 90 अंश। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज PQR में कोण P बराबर कोण R बराबर कितना है? 45 अंश है तथा कोण Q बराबर कितना है? 90 अंश है। तो 45 अंश की सम्मुख भुजा, तो 45 अंश की सम्मुख भुजा QR है, 45 अंश की सम्मुख भुजा कौन है? PQ है। तो दोनों ही बराबर होंगे, तो PQ बराबर QR। ये समकोण बनाने वाली भुजा है, यही दोनों है। ये कर्ण है, लंबाई में कर्ण की करनी 1/करनी में 2 गुना होती है। इस प्रकार से इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर्ण माध्यिका प्रमेय क्या कहता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई कर्ण के लंबाई की आधी होती है। तो कर्ण माध्यिका प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। डायग्राम बना लेता हूँ। समझिए, ये डायग्राम है। DEF नाम दे देता हूँ। समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया। ये है कर्ण माध्यिका, मध्य बिंदु है, तो इसको G ले लेता हूँ, EG। तो EG क्या हो गई आपकी? ये जो हो गई, ये क्या है? माध्यिका है। माध्यिका अर्थात G जो है DF का क्या है? मध्य बिंदु है। तो कर्ण माध्यिका प्रमेय का क्या कहता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका लंबाई में कर्ण की आधी होती है। तो ये है माध्यिका त्रिभुज
डी ई एफ में कोण डी ई एफ बराबर है 90 अंश, ठीक है। रेख ई जी माध्यिका है, तो कर्ण की आधी होती है, तो ई जी बराबर 1/2 गुणे डी एफ, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे? कर्ण माध्यिका प्रमेय। कारण अगर लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? कर्ण माध्यिका प्रमेय, इस प्रकार से ये कारण लिखेंगे। तो 6 बातें हैं टोटल, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय है। इसमें क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजा सर्वांगसम होती है तो उनके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। इसे समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय बोलिए, या सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण भी बोल सकते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम। यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोण सर्वांगसम दिया गया होगा तो उनकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वह भी कैसी होती हैं? सर्वांगसम होती हैं। तो जैसे यहाँ पे है कोण पी क्यू आर सर्वांगसम पी आर क्यू, तो पी क्यू आर की सम्मुख भुजा है पी आर और पी आर क्यू की सम्मुख भुजा है पी क्यू, तो दोनों सर्वांगसम होंगे। कारण सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं भी आप दे सकते हो, या समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम भी कह सकते हो। तीसरा माध्यिकाओं को लेकर है। त्रिभुज में माध्यिकाओं का संगामी बिंदु माध्यिकाओं को सदैव 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जी है संगामी बिंदु और यहाँ पर 3 माध्यिकाएं हैं, तो जो अनुपात होगा माध्यिकाओं का जो अनुपात होगा वो 2:1 में होगा। 30-60-90 वाले प्रमेय की बात कर लेते हैं। तो 30-60-90 में 30 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है लंबाई में कर्ण की आधी होती है। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा समकोण त्रिभुज है, 30 है, ये 60 है, ये 90 अंश का है। तो 30 की सम्मुख भुजा ए बी है, लंबाई में कर्ण की आधी, और 60 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है लंबाई में कर्ण की करनी में 3/2 गुना होती है। उसके बाद 45-45-90 में आ जाते हैं। तो 45-45-90 अंश वाले माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म क्या कहता है? 45 अंश की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वह लंबाई में कर्ण की 1/2 करनी में 2 गुना होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद कर्ण माध्यिका प्रमेय है। तो कर्ण माध्यिका प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई कर्ण की आधी होती है। तो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम में हमने देखा कि त्रिभुज डी ई एफ समकोण त्रिभुज है, डी एफ कर्ण है, ई जी माध्यिका है। तो ई जी की जो लंबाई होगी कर्ण की आधी होती है। कर्ण माध्यिका प्रमेय ऐसा करेंगे। तो इन्हीं 6 बातों का इस्तेमाल करते हुए हम 3.1 की तरफ बढ़ते हैं, या 3.3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रसंग 3.3 हल करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पे देखिए, आकृति में दी गई जानकारी के अनुसार ये आकृति बनी हुई है, x और y का मान ज्ञात करना है और साथ ही साथ कोण ए बी डी और ए सी डी का भी मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये बंद करते हैं, ये त्रिभुज की बात कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी सर्वांगसम भुजा ए सी, ये आकृति में दिया हुआ है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो प्रमेय है उसका इस्तेमाल करें। तो क्या है इसकी सम्मुख भुजा? तो भुजा ए बी की सम्मुख कौन है? कोण ए सी बी सर्वांगसम होगा भुजा ए सी के सम्मुख कोण ए बी सी के। कारण दे दीजिए, सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण, अब जो भी मान दिया गया वो रख लेते हैं। ए सी बी 50 अंश दिया हुआ है और कोण ए बी सी यक्स है, इससे सीधा यक्स बराबर 50 अंश, ये यक्स का हमें मान ज्ञात हो गया। अब y के लिए जाते हैं। तो दूसरा जो त्रिभुज है बी सी डी ले लेते हैं। त्रिभुज बी डी सी में अगर डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो बी डी सर्वांगसम किसके? सी डी के दिया है। तो यहाँ लिख लेते हैं भुजा बी डी सर्वांगसम भुजा सी डी दिया हुआ है। तो वही समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। तो बी डी के सम्मुख कौन है? कोण बी सी डी सर्वांगसम होगा भुजा सी डी का सम्मुख कौन है? बी सी डी, कोण
बी सी डी, कारण वही सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, अब मान रख लेते हैं बी सी डी वाई दिया हुआ है और बी डी का सम्मुख बी सी डी है और भुजा सी डी का सम्मुख सी बी डी है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सी बी डी। ठीक है, तो बी सी डी कितना है, वाई है, और सी बी डी कितना है, 60 अंश दिया हुआ है, तो वाई का भी मान आ गया 60 अंश। तो आकृति में यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये है आपका 50 अंश और ये है 60 अंश। अब कोण ए सी डी बोला है, तो कोण ए सी डी बराबर क्या है, ए सी बी धन बी सी डी, कोणों का योग गुणधर्म। तो उसका इस्तेमाल अब करते हैं। कोण ए सी डी बराबर कोण ए सी बी धन कोण बी सी डी, कारण कोणों का योग गुणधर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी बी का मान 50 दिया है और बी सी डी का मान 60 अंश है, ज्ञात किए हैं हमने। तो 50 अंश धन 60 अंश बराबर कितना हो गया, 110 अंश। कोण ए सी डी कितना हो गया, 110 अंश। अब दूसरा ए बी डी की बात किया है, ए बी डी इसी प्रकार से है, ए बी डी है तो ए बी सी धन सी बी डी बराबर ना, कोणों का योग गुणधर्म लगेगा। तो अब उसको लिखते हैं, कोण ए बी डी बराबर है कोण ए बी सी धन कोण सी बी डी, कारण वही कोणों का योग गुणधर्म। ठीक है, कोणों का योग गुणधर्म। तो ए बी सी जो है कितना है, 50 अंश है, सी बी डी कितना है, 60 अंश है, तो 110 अंश। कोण ए बी डी आपका मिलेगा 110 अंश। आया समझे? अब आगे का सवाल चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई दी गई है, माध्यिका का है। तो सीधे लिखते हैं, समकोण त्रिभुज में, हेडिंग दे दिया, कर्ण की लंबाई दी गई है, वो भी लिख लेते हैं, कर्ण की लंबाई बराबर 15 दिया हुआ है। पूछा है माध्यिका की लंबाई। ठीक है, तो हम जानते हैं कर्ण माध्यिका प्रमेय से, कर्ण माध्यिका प्रमेय से क्या होता है, माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई बराबर 1/2 गुणे कर्ण की लंबाई। ठीक है, तो 1/2 गुणे 15, 7.5 इकाई। तो माध्यिका की जो लंबाई होगी, कि लंबाई जो है वो हमें कितनी मिल गई, 7.5, ऐसा 7.5 मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले Q 90 है तो समकोण त्रिभुज बनेगा, Q यहाँ पे ले लिया, P Q R ऐसा लिख लेता हूँ। ये 5 दिया है क्यू आर, P की गुना दिया है 12 दिया है, और QS यहाँ पर यस है, ये माध्यिका बोला गया है, तो QS की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले कर्ण का हमें मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस लगाकर कर्ण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, त्रिभुज PQR में कोण PQR बराबर 90 अंश दिया है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। तो कर्ण PR है, तो PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग धन QR का वर्ग, कारण
पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, मान रखते हैं। पी क्यू का मान है 12, तो 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 144, 25, 169, पी आर का वर्ग। ठीक है, पी आर का वर्ग क्या मिल गया? 169 मिला। वर्गमूल निकालेंगे। पी आर बराबर करनी में 169 वर्गमूल लेने पर। ठीक है, इसलिए पी आर बराबर कितना मिल गया? 13 इकाई मिला हमें क्या? पी आर। मतलब ये 13 मिला। क्या है ये? कर्ण है। क्या है? कर्ण। तो कर्ण माध्यिका, कर्ण माध्यिका प्रमेय से। ठीक है, क्यूएस क्या है? ये माध्यिका दी गई है, ये माध्यिका दिया गया है। तो कर्ण माध्यिका प्रमेय से माध्यिका की लंबाई लिख लेते हैं। माध्यिका की लंबाई कर्ण की आधी होती है। कर्ण की लंबाई। ठीक है, तो माध्यिका की लंबाई क्या है? क्यूएस है 1/2 गुणे कर्ण। कर्ण क्या है? पी आर है। तो 1/2 गुणे 13, 6.5। क्यूएस कितना आया? 6.5 इकाई। तो माध्यिका जो है आपकी 6.5 इकाई होगी। 6.5 ऐसे में। तो इस प्रकार से यह सवाल हुआ हल। आगे चलते हैं और वह अंतिम सवाल है। देखते हैं। आकृति में जी यह त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका का संगामी बिंदु है। ठीक है, यदि जी टी बराबर 2.5 सेमी, तो पी जी टी कितना है? 2.5 दिया है। तो पी जी और पी टी ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं चूंकि संगामी बिंदु माध्यिकाओं को सदैव 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये जी क्या है? संगामी बिंदु है। तो इसलिए पी जी अनुपाते जी टी बराबर 2:1 यही मिलेगा ना। तो अभी अनुपात से इसे बटे में लिख लेते हैं। तो पी जी बटे जी टी बराबर 2/1। तो इसलिए पी जी बटे जी टी का मान 2.5 दिया हुआ है। 2.5 बराबर 2/1। त्रिया गुणा कर लेते हैं। पी जी गुणे 1 बराबर 2.5 गुणे 2। इसलिए पी जी बराबर 5.0। इसका मतलब पी जी बराबर 5 सेंटीमीटर। पी जी का मान आ गया। पी जी का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या उसने पूछा है? पी टी पूछा है। तो एक रेखीय है ना। तो चूंकि पी टी बराबर पी जी धन जी टी, पी डैश जी डैश टी एक रेखीय है। पी जी का मान 5 आया है, जी टी का मान 2.5 दिया हुआ है। जब आप जोड़ेंगे 7.5 सेंटीमीटर हमें यह प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संग्रह 3.3 समाप्त हुआ। धन्यवाद।